ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भागवत की कथा परीक्षित महाराज श्री कृष्ण भगवान का कीर्तन कर रहे थे। सतगुरु की महिमा तो बहुत है। सारे ऋषियों मुनियों से पूछ लिए कि हमें उपाय बताओ जी, 7 दिन के अंदर क्या करना चाहिए। किसी ने जवाब नहीं दिया। उसी समय अनायास भगवान की कृपा सुखदेव जी महाराज आ जाते हैं। देखो, सुखदेव जी महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया था, बुलाया नहीं गया था। बिना निमंत्रण सुखदेव जी महाराज वहां आते हैं। सुखदेव जी महाराज को कौन निमंत्रण दे सकता है? उनसे बढ़ के कौन है? सुखदेव जी, जो भगवान के आनंद में मस्त हैं, जिनको जगत सामने देखने की भी इच्छा नहीं होती, वह संसार को देखते ही नहीं। जिसको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, उसको कौन कह सकता है जो मेरे घर में आओ और कथा कहो? इतने बड़े व्यास को कैसे बुलाया जाए बताओ? सुखदेव जी को निमंत्रण नहीं दिया था। अब बिना निमंत्रण के आ गए। सुखदेव जी महाराज परमात्मा की प्रेरणा से आए थे। परीक्षित महाराज नहीं बुलाए थे, और न कोई ऋषि मुनि बुलाए थे। भगवान की प्रेरणा आई थी, सतगुरु की प्रेरणा आई थी। सो इच्छ पास सतगुरुदेव जी आते हैं। जो सद का मतलब होता है जो भगवान माने अच्छे विचार, और अपनी इच्छा से अच्छे विचार रखोगे तो भगवान अपने आप आ जाएंगे। हम लोग भी परीक्षित जैसे इच्छा करें, वो सतगुरु की इच्छा करें, सतगुरु को पाने की कोशिश करें, तो अपने ही इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि जगत में जितने संत महात्मा हुए हैं सभी अमर हैं। संतों को काल नहीं मार सकता है। जो काल के भी काल परमात्मा के साथ प्रेम करते हैं, उनको काल कौन मार सकता है? कोई काल नहीं मार सकता। संत वायुमंडल में घूमते हैं, आज सो इच्छ खोजते हैं, अपनी इच्छा से घूमते हैं कि वह परमात्मा को भजन करते हैं, परमात्मा में लीन है, उनको कोई प्रकार का भय है ही नहीं। भगवान शंकराचार्य जी स्वामी, भगवान श्री रामानुचार्य स्वामी, भगवान श्री महाप्रभु जी, ये सब संत आज भी हैं। अधिकारी सो इच्छ शिष्य को शोधते हैं। जैसे खुद हैं वैसे ही शिष्य भी खोजते हैं, ये ऐसा हमारा चेला हो जाए, वैसे ही को खोजते हैं। सदगुरुदेव कृपा करके सो इच्छ शिष्य के पास ही आते हैं। जो इच्छा करता है कि हमें संतों का दर्शन करना है, हमें परमात्माओं के दर्शन करना है, तो वह अपने आप आ जाते हैं। परीक्षित महाराज ने इच्छा किया जो 7 दिन के अंदर हमें कोई ऐसी सद्विचार बतावे जिससे भगवान की प्राप्ति हो। इच्छा किए न, और अपनी इच्छाएं सभी ऋषियों के पास में प्रकट किए। कोई भी ऋषि जो है इनकी जवाब नहीं दी। इच्छा तो है, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही तो सुखदेव जी महाराज आए। तो ये सब खोजते हैं, रामानुचार्य जी हैं या कोई बड़े बड़े जो ऋषि मुनि खोजते हैं जो कोई ऐसे शिष्य को चुन ले, ऐसे चेला को सुन ले
जिसको कि हम अपना ज्ञान सिखा दें, तो वो ढूंढते हैं। अगर वो शिक्षा दे देंगे और उस शिक्षा का अनुकरण नहीं करेगा तो उनको दोष लगेगा ना। इसलिए गुरु महाराज जो है मंत्र सभी को नहीं देते। आजकल तो चल गया, लेकिन गुरु को सोचना चाहिए कि हमें किसको मंत्र देना चाहिए। अगर हम वैष्णव मंत्र किसी को दे दें, अगर वह शाकाहारी छोड़ के मांसाहारी हो जाए तो हमारी दोष लग जाएगी। जिसकी विचार अच्छी है, सद्विचार है, उसको मंत्र देते हैं वैष्णव का। वैष्णव मंत्र सभी को नहीं देते हैं, गुरु है नहीं देते हैं। जो कहता है खास करके मेरे को वैष्णव मंत्र चाहिए, मेरे को तुलसी माला चाहिए, मैं आज से भगवान में संलग्न हो जाऊंगा, तो गुरु जी महाराज उसको शिक्षा देते। परीक्षित महाराज की प्रबल इच्छा है कि हमें ऐसी कथा या कोई श्लोक या कोई तपस्या या कोई जाप हमें कोई ज्ञान दे, बतावे, जो उसका अनुसरण करके हम 7 दिन में मुक्ति को पाऊं। तो ऐसे विचार देने वाले हमारे सुखदेव जी महाराज, दूसरा कौन यह विचार दे सकता है? शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान से भी सत गुरुदेव श्रेष्ठ है। गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, काको लागे पाए, और दोनों हो जाए तो क्या हो जाए। ले भगवान भी कहते सबसे ऊपर सदगुरु है, जो ओ गुरु है जो सबको सिखाने वाले। हाँ, सतगुरु श्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ, जो सद मार्ग पर चलते, अच्छे मार्ग पर चलते। यही बात है। हम घर में रहते हैं, घर का सारा काम हम नहीं कर सकते या आप नहीं कर सकते, उसके किसी नौकरों को रखना पड़ेगा, किसी दासी को, काम करने वाली को रखना पड़ेगा। तो भगवान का कार्य क्या है? भगवान को सारे सबको देखना, पूरे संसार को देखना। लेकिन उसमें सतगुरु नहीं मिलेंगे तो कैसे काम होगा? सतगुरु चाहिए, बिना सतगुरु से कुछ भी नहीं। आदेश तो उन्हीं का होगा। वह सतगुरु तो शिव बाबा बैठे हुए हैं सबको आदेश देने वाले। हाँ, शंकर भगवान शिव जी एक दूसरे को आदर करते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन वे तो सबसे बड़े सतगुरु है, ज्ञानी, जो सबको चला रहे हैं। हाँ, कहते सतगुरु देव सबसे श्रेष्ठ है, भगवान के समान कोई नहीं है। भगवान श्रेष्ठ कौन है? कौन हो सकता है? सबसे बड़े तो भगवान है। लेकिन हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन किया गया, जो सतगुरुदेव भगवान से भी श्रेष्ठ। इसका कारण बताते। भगवान ने संसार की ऐसी रचना की है कि प्रायः सभी का मन संसार में फंसा हो, तो विषयों में ऐसा आकर्षण भर दिया है कि विषय मीठे ही लगते। संसार में जीव को सौंदर्य ही दिखाई पड़ता है, ये सारा संसार ही सुंदर है और कुछ भी सुंदर नहीं। पुरुष का मन ऐसा बिगड़ा हुआ है कि उनको स्त्री के शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, जो शरीर मल मूत्र से भरा हुआ। जिस शरीर में दुर्गंध निकलती है, आंखों से, नाक से, कान से, मुंह से मैल निकलता है, मानव रोज साफ करता है, तो भी यह शरीर ऐसा बिगड़ा हुआ है जो मानव जैसा कोई साफ करने वाला है ही नहीं। मानव बहुत अच्छा है और इस शरीर के समान जो है कोई वस्तु है ही नहीं। बहुत सुंदर शरीर है, रोज साफ करना पड़ता है,
तो भी बिगड़ा ही रहता है, शरीर से दुर्गंध निकलती नहीं, दुर्गंध को आप निकाल नहीं सकते। आजकल के लोग इस दुर्गंध को ढकने के लिए सुगंधित तेल, पाउडर आदि इत्र लगाते हैं, ये दुर्गंध न आवे शरीर में। इससे क्या होगा, 1-2 घंटे तक दुर्गंध ढकी रहती है। देखो, स्त्री का मन कहता है जो पुरुष सुंदर है, अब पुरुष कहता है जो स्त्री सुंदर है, एक दूसरे की सुंदरता को वर्णन करते हैं। ऐसा मोह भगवान ने फंसा रखा है संसार। भगवान को ऐसा लगता होगा कि सभी भक्ति करेंगे तो मेरे बैकुंठ में भी बड़ी भीड़ हो जाएगी, तो सभी बैकुंठ में आए ही नहीं, संसार में फंसे रहे, क्योंकि तीनों देवताओं ने अलग अलग काम को बांट लिया। शंकर भगवान का काम है संहार करना, विष्णु भगवान का काम है पालन करना, ब्रह्मा जी को सृजन करना। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और सब सदगुरु किसको मान रहे हैं? शंकर भगवान। जानो तुम, क्योंकि संहार करने वाले तो शिव ही हैं, तो शिव तो हमारी सदगुरु है। हाँ, वही सब कुछ करने वाले हैं, और उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और विष्णु भगवान पालन करते हैं। अगर सारे जीव पृथ्वी पर हो जाए और संहार न हो तो हमारी पृथ्वी जो जनसंख्या से भर जाएगी। हाँ, फिर रखने का स्थान भी तो चाहिए, रख बस आ गया, रखने का भी तो स्थान चाहिए। इसीलिए कदाचित भगवान से ऐसा मोह रखा। कितने लोग तो ऐसे हो गए हैं, उनकी नख में भी बाल में भी सोना दिखता है। अच्छा, इसका बाल कितना सुंदर है, इसका नाखून कितना सुंदर है। आप नख और बाल का वर्णन करते हो, आप नख और बाल को वर्णन करते हो, इसका बाल बहुत सुंदर है। अच्छा, अब वही बाल अगर आपको रोटी में पड़ जाए, आटे में, आटे गूंदते हो उसमें बाल पड़ जाए, अब वही रोटी बना के किसी को आप दे देंगे तो 10 बात सुनेंगे, ये कैसी है, बाल इसमें आ गया, ये दूषित हो गया, ये नहीं खाएंगे। मन जो है भ्रम में पड़ जाता, आखिर आप बाल निकाल करके खा लेते हो। अब वही बाल जब माथे में रहते हैं तो कहते बहुत सुंदर है, अब वही बाल जब चावल में पड़ गया, रोटी में पड़ गया तो मन भटक जाता है। तो यही बात है ना। तो ये सुंदरता कौन चीज का है? सुंदरता कुछ भी नहीं है, सुंदर तो हमारे भगवान है। उन भगवान से प्रेम करो ना, जितना तुम जीवों से प्रेम करते हो। स्त्री पुरुष से प्रेम करता है, पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, अगर उतना प्रेम जो है उन भगवान से करोगे तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।